जुड़ना भी शुरू हो चुका है। इमरान खान मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हैदराबाद से। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है इमरान जी? ये आरसीएफ का है मेरे पास, 600 क्वांटिटी लिया हूँ 180 में। 180 में ना? ओके। हाँ, ये शॉर्ट टर्म का लिया हूँ मेरे लिए, मैं 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने तक आप? पूछिए। होल्ड करना है, एग्जिट करना है? बताते हैं आपको। ऑलराइट, सचिन, आरसीएफ 180 में इन्होंने खरीदा हुआ है, घाटे में है। पिछले एक महीने में हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑलमोस्ट 156 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 180 की इनकी बाइंग प्राइस है। बताइए कब तक ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, उसके ऊपर जाएगा? मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में स्टॉक के अंदर, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक और 2 हफ्ते के लिए। बट उसके बाद में मोमेंटम जो है ऑन दी हायर साइड में 160 के ऊपर वो फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है। सो 160 वही एक ब्रेकआउट लेवल हमें कंसीडर करना चाहिए, और उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होते हैं तो 170 180 तक के भी लेवल पॉसिबिलिटी देखने को मिलने चाहिए। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है वो इमीडिएट बेस नियर अराउंड 142 के आसपास में बना हुआ है। मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं 142 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, देवाशीष चक्रवर्ती हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवाशीष, कहां से बात कर रहे हैं? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूं। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या मदद करें हम आपकी? मैं कॉन्कोर का क्वांटिटी 70 क्वांटिटी है, बाई प्राइस 847 है। मैं उसको अभी 1 साल तक होल्ड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, बट मेरे को एडवाइस चाहिए कि एग्जिट करके दूसरे किसी में इन्वेस्ट करूँ या होल्ड करूँ, क्योंकि इसकी सेक्टर की प्रॉमिसिंग हमको पता नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए देवाशीष दा, आपको हम बेहतर राय देते हैं। कॉनकोर, सचिन, 847 की इनकी बाइंग है और इनकी बाइंग से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक। 5000 का ही नुकसान फिलहाल ये झेल रहे हैं। हालांकि ये 2 तरह की राय चाह रहे हैं। पहला तो ये है कि ये 1 साल और इसमें इंतजार कर सकते हैं और अगर कोई पोटेंशियल दिख रहा है इनकी बाइंग प्राइस से। दूसरा ये है कि अगर यहां से एग्जिट होना है या किसी उछाल पे एग्जिट होना है तो आप बताइए कि फिर इससे मिलती जुलती या कोई और कंपनी में अगर इनको पैसे डालने हैं 1 साल के लिए तो वो कौन सी होगी? अगर ओवरऑल देखें थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम का चार्ट, तो स्टॉक के अंदर जो है वो शार्प फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद में अभी इमीडिएट बेस बनाने के बाद अराउंड द लेवल ऑफ 620 स्टॉक जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा था। मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है स्टॉक के अंदर, एंड पॉसिबली अपमूव जो है वो फर्दर और कंटिन्यू होना चाहिए। 1 साल की अवधि का नजरिया लेके चल रहे तो मेरे हिसाब से इसी स्टॉक में बने रहने चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं 730 के आसपास के एक हर्डल्स को ब्रेक करने के बाद में स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड आया है। पॉसिबली मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो फर्दर और कंटिन्यू रह सकता है। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए इमीडिएट टारगेट मुझे 820 तक के लिए लग रहे हैं। अराउंड दैट लेवल्स हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, और उसके बाद में वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एंड 820 ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट स्टॉक के अंदर करीब 880 और 890 तक के भी हो सकते हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह ही दूंगा मैं इस स्टॉक के अंदर। चूंकि 1 साल का नजरिया ये लेके चल रहे हैं तो इसलिए अभी के लिए स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा इसमें, और स्टॉप लॉस रहेगा 730 बिलो का ही। तो 730 के बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। पहला टारगेट 820, आफ्टर दैट 880 890 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पॉसिबल। ये होल्ड करिए, पहला टारगेट 820, उसके बाद अगर आप रुकते हैं तो यहाँ पर 860 उसके पार के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मीनू रजनकर मेरे